आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीज जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी एक बार फिर पैदल चलेंगे। वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण बहुत शीघ्र शुरू करने वाले हैं। इस बार वो दूसरा रूट लेंगे। पहले वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। तकरीबन 4-4.5 हज़ार किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। 5 महीने के करीब समय उनका लगा था। और उसके बाद में राहुल गांधी एक जन नेता के रूप में उभर कर सामने आए। उनकी छवि में उत्तरोत्तर सुधार हुआ और लोग उन्हें काफ़ी हद तक, जो लोग उनके आलोचक थे, जो लोग उनको पानी पी पी कर बुरा भला कहते थे, पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी ये मानने लगे कि राहुल गांधी एक संजीता नेता के रूप में अब सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो एक लड़ाई है संविधान और लोकतंत्र बचाने की, सच्ची, निर्भीक और निष्पक्ष आवाज़ को बल मिले, हम एक मजबूती के साथ सामने आ पाए। राहुल गांधी ने कल संसद में बहुत धुआंधार भाषण दिया। आलोचकों ने भी माना कि वो एक जबरदस्त उनका मोदी सरकार पर अटैक था। उन्होंने पहले, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने साबित किया कि वो वाकई सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और सच्चे व्यक्ति। एक बार ऐसा भी हुआ जब मणिपुर का जिक्र कर रहे थे और मणिपुर के बारे में एक रिलीफ कैंप की बात कर रहे थे और एक महिला की पीड़ा बता रहे थे, तो बीजेपी की तरफ से जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वहां से आवाज आई कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ आप बोलते हैं। उसके बाद में उन्होंने जहां अपनी भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का कुछ अनुभव साझा किए, उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से उनके अंदर का जो अहंकार था वो मर गया है। यानी उन्होंने एक तरह से अहंकार पर चोट की। और उसके बाद में मणिपुर जब वो गए, मणिपुर में जो गए वहाँ के अनुभव साझा किए। 2 महिलाओं की कहानी उन्होंने बताई कि किस तरह वो महिलाएं मिली और एक महिला ने बताया कि मेरे सामने मेरे बच्चे की गोली मार दी गई, मैं सारी रात उसके लाश के पास लेटी रही। इस पर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, भाजपा वालों की तरफ से कहा गया आप झूठ बोल रहे हैं, जिस पर उन्होंने जोरदार तरीके से जवाब दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ आप बोलते हैं। इसके अलावा एक दूसरी महिला का उन्होंने किस्सा सुनाया, दूसरे कैंप का उन्होंने किस्सा सुनाया कि वो किस तरह अपनी बात करते करते बेहोश हो गई, बेहोश होकर गिर गई। कुल मिला के उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप भारत के हत्यारे हो, भारत माँ के हत्यारे हो, हिंदुस्तान की हत्या की है मणिपुर में, आपने हिंदुस्तान की हत्या की है, आप हिंदुस्तान का आपने मणिपुर में मर्डर किया है। आप जब तक इस नफरत को ख़त्म नहीं करेंगे, नफरत की बीज बोते रहेंगे, नफरत का खेती करते रहेंगे, तब तक आप मणिपुर में, जैसे मणिपुर में आपने मेरी माँ को मारा है, ऐसे ही मेरी माँ को आप मारते रहेंगे। उन्होंने हरियाणा के नूह की जिक्र भी किया, नूह की जो दंगा भी हाल में हुआ उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये भी उसी का परिणाम है जो आप नफरत फैला रहे हैं। अब वो इसी नफरत के खिलाफ अपने मोहब्बत की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए, देश दुनिया में पहुंचाने के लिए, दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाने के लिए वो फिर गुजरात के पोरबंदर से अपनी यात्रा बहुत शीघ्र शुरू करने वाले हैं। और ये यात्रा तकरीबन 3.5 हज़ार किलोमीटर तक की हो सकती है। और ये यात्रा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली होते हुए ये
पूर्वोत्तर तक जाएगी, जहां ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मेघालय या अरुणाचल प्रदेश तक जाके समाप्त होगी। इसमें वो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी समय बिताएंगे और तकरीबन 25 से 26 दिन उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। और वो उनका टारगेट इस यात्रा में वेस्टर्न यूपी होगा, जो राजनीतिक तौर से इंडिया के लिए, यानी इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस यात्रा का जो समय जो यूपी में गुजरेगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गुजरेगा। यानी कि एक बार वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नए तरीके से चुनौती खड़ा करने जा रहे हैं। एक बड़ी चुनौती ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है, भारत जोड़ो यात्रा 02, ये अब एक नए स्वरूप में, नए रूप में होगी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा समाप्त नहीं हुई और वो गाहे बगाहे कभी ड्राइवर से मिले, कभी किसी वर्कर से मिले, कभी वो जोमेटो स्विगी के वर्कर जो जो डिलीवरी करते हैं उनसे मिले, कभी बाइक मैकेनिक से मिलते हैं, कभी किसानों के बीच जाकर खेती करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, कभी किसानों को अपने घर बुलाकर, महिला किसान और मजदूरों को बुलाकर उनसे उनके अनुभव साझा करते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं। अपनी माँ सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी को उसमें शामिल कराते हैं। तो ये सब चीज़ उनका ये बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का ही एक हिस्सा है और अब वो लगातार जारी है और अब फिर एक तरह से वो मैदान में उतरेंगे और घुटने की पुरानी चोट का परवाह किए बगैर वो ये भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। पिछली बार की भारत जोड़ो यात्रा में भी जब संसद में वो बताया तो उन्होंने कहा कि वो घुटने की पुरानी चोट से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन वो धीरे धीरे उनको ऊर्जा मिलती थी जब कोई उनका बच्चा कहता था, कोई बच्ची कहती थी कि राहुल जी मैं भी आपके साथ इसमें यात्रा में शामिल होंगी, कोई किसान कहता था कि राहुल जी मैं भी आपके साथ, तो ये मुझे ताकत देता था। और इसी तरह उन्होंने अपने छवि को सुधारा है, एक मजबूत राजनेता के रूप में बढ़े हैं आगे। हालांकि उनकी बहुत सी कमियां हैं, वो कई बार पहले बहुत ज़्यादा वो थे इलेक्टेंट पॉलिटिशियन कहलाते थे, यानी वो संजीदा पॉलिटिशियन नहीं है, इस तरह से उन पर आरोप लगते थे। लेकिन अब पिछले काफ़ी समय से और ख़ास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये देखा जा रहा है कि वो काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं और लगातार अब वो खबरों में भी बने रहते हैं। इसकी वजह यह है कि वो बराबर अपने क्या नाम है कुछ ना कुछ इस तरह से लोगों से जुड़े रहते हैं कि अब वो एक ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से जनता के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अब ये देखना है कि राहुल गांधी की ये जो दूसरी यात्रा, दूसरा चरण भारत जोड़ो यात्रा का चल रहा है, ये कहाँ तक किस तरह से सफल होता है या नहीं होता, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस महीने यानी जो अगस्त महीना है, इसी में ये शुरू हो सकती है या हो सकता है कि अगले महीने में शुरू हो सकती है। पहले इस तरह की खबर आ रही थी कि 15 अगस्त से शुरू होगी या 2 अक्टूबर से। डेट अभी नहीं आई है, लेकिन ये बताते हैं तकरीबन रूट फाइनल हो गया है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी कि यात्रा कब शुरू हो रही है। आप निगाह बनाए रखिए, हम भी निगाह बनाए रखते हैं और मैं आपसे वीडियो में इजाज़त चाहता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।